नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है MT4 वर्सेस MT5। आज मैं आपको बताऊंगा कि MT4 ज्यादा बेटर है या फिर MT5। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसिकली क्या है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। विदाउट चार्टिंग सॉफ्टवेयर हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। अब यहां पे अगर मैं कहना चाहूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप युद्ध पे जा रहे हैं बट आपके पास हथियार नहीं है, तो आपकी हार क्या निश्चित है। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। अब इतनी हाई कॉस्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कई लोग क्या है वो यूज नहीं कर पाते, बट यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास काफी टाइम से है MT4। काफी लोग MT4 यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास आ गया है MT5। तो कई लोगों ने बोला कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और बताइए कि MT4 और MT5 में मेजर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से बेटर सॉफ्टवेयर कौन सा है, इनके प्राइसिंग क्या है, इसके साथ साथ और अगर मैं सिंबल्स की बात करूं तो कितने सिंबल MT5 में हमें ज्यादा मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बात करूं कि ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल कंपैटिबल दोनों में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए बना देता हूं। और वीडियो जो होगी वो पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी, तो दोनों के डिफरेंस मैं आपको क्या पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो इनके ऊपर कोई खास वीडियोस नहीं है और जो वीडियोस हैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो आज की वीडियो में जो भी आपके डाउट है MT4 MT5 के, वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग क्या MT4 यूज करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रोकर का भी जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो भी यूज करते हैं। बट ब्रोकर के फ्री सॉफ्टवेयर में कई बार ये प्रॉब्लम्स आ जाती है क्योंकि वो क्या होता है, डिले होता है। अब प्राइस कुछ और चल रहा है, कैंडल कुछ और बता रही है, तो क्या होता है उनकी एनालिसिस कई हद तक गलत हो जाती है। डेली चार्ट तो उसमें सही से काम करता है, मगर मैं बात करूं दोस्तों अवरली चार्ट या अगर 15 मिनट के चार्ट पे, तो कई बार क्या होता है टिक वो प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाता। क्योंकि वो क्या है, वो ब्रोकर है, वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन है MT4, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा चीप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। और कई लोग हैं जो MT4 काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि MT5 मार्केट में आ चुका है, काफी टाइम ऐसे हो चुका है, तो आज दोनों के डिफरेंस मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पे है मेरे पास ये MT4, मैं काफी टाइम से MT4 यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर मेरे पास है, ये है MT5। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप MT4 और MT5 को देखते हैं तो इनमें कोई आपको मेजर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा सिंबल्स में है। तो पहले मैं सिंबल्स को देख लेता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, MT4 लगाता हूं मैं आपके सामने। तो MT4 में जब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जब हम सिंबल्स चेक करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करता हूं, स्पॉट मार्केट के सिंबल्स यहाँ पे चेक करता हूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे NSE कैश। तो NSE कैश में हमारे पास जो सिंबल्स आते हैं, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये क्या NSE कैश के सिंबल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे काफी, अगर देखेंगे तो सिंबल्स काफी हमें मिल जाते हैं। और अगर मैं इनको काउंट करने बैठूं तो यहाँ पे सिंबल्स जो मिलते हैं वो 200 के आसपास सिंबल्स आपको यहाँ पे MT4 प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ सीधा कहाँ पे, MT5 पे। अब MT5 में मेरे पास जो सिंबल्स अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंबल्स आपके लिए लगा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंबल्स पे हम जाते हैं, तो ये हमारे पास अगर हम चेक करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखिए कैश इंडेक्स है, एनर्जी मार्केट, मेटल्स, ऑयल, और ये डेटा फीड पे जब हम जाते हैं तो NSE कैश पे हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे NSE कैश में जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं इन सिंबल्स को काउंट करूं तो ये सिंबल्स जो हैं वो 400 से ज्यादा सिंबल्स आपको क्या है यहाँ पे मिल जाते हैं NSE कैश में। देखिए दोस्तों, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो कोशिश ये करिए कि कैश का जो चार्ट है वो ज्यादा देखने की कोशिश करिए। अब बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट थे जो MT4 में हमसे मिस हो जाते थे। कई बार क्वेश्चंस करते थे क्लाइंट में मेरे साथ, सर ये इस स्टॉक के बारे में कुछ बता दो, बट चेक करता था तो वो स्टॉक्स अवेलेबल नहीं होता था। बट ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसमें जिनके चार्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास ये क्या करेगा, जो सिंबल्स हैं उसका एक ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस हमें MT5 में मिलता है। यानी कि एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट हमें मिल जाती है किसमें,
यहाँ पे MT5 में। तो MT5 यहाँ पे बाजी मारता है MT4 से, और MT4 से ज्यादा हमें स्क्रिप्ट्स मिल जाती है MT5 में। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे यहाँ पे क्रिप्टो के भी चार्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वैसे तो क्रिप्टो के चार्ट आपको MT4 में मिल जाते हैं, बट एक बेटर वर्जन आपको क्या MT5 में मिल जाता है। तो अभी फिलहाल मैं भी इसको अभी काफी दिनों से देख रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ये बेटर लगा। सिंबल के हिसाब से सिंबल ज्यादा हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो फीचर है, अगर जिसके बारे में बात करूं, वो उनके लिए है जो यहाँ पे मल्टी स्क्रीन यूज करते हैं। मल्टी स्क्रीन का मतलब आपको बता देता हूं, जो 2-3 स्क्रीन लगा लेते हैं, कई बार आप देखते हैं ना 3-4 स्क्रीन लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं डॉक्ड। अब यहाँ पे जाएंगे तो डॉक्ड हमें मिल जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम मल्टी स्क्रीन यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो चार्ट है उसको ड्रैग करके हम दूसरी स्क्रीन पे भी ले जाते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास ये एक स्क्रीन है, तो ये दूसरी स्क्रीन पे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक ही स्क्रीन है। बट कहना चाहूंगा डॉक्ड अगर आप कर देते हैं तो वापिस से जाके आप किसी भी स्क्रीन पे इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और वापिस से जाके हम डॉक्ड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। तो एक बेटर ऑप्शन है जो मल्टी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, उनके लिए MT5 एक बेटर ऑप्शन आपको देता है। अब यहाँ पे और भी अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं तो यहाँ पे MT4 के चार्ट पे अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे हम जब टाइम फ्रेम्स देखते हैं तो हमारे पास 15 मिनट, 30 मिनट, आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली का चार्ट आपको मिल जाता है। और डेटा भी देखो हमें काफी हद तक यहाँ पे अगर देखेंगे डेटा भी मेरे को MT4 में ठीक ठाक मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊं MT5 पे, तो MT5 पे मैं यहाँ पे अगर जाके टाइम फ्रेम चेक करूं तो टाइम फ्रेम्स में मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट। और मिनट्स पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे भी बहुत सारे मिनट्स, यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये सारे चार्ट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट्स के चार्ट, पहली बार देख रहा हूँ 12 मिनट का चार्ट भी अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ये सारे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम में जाके आवरली चार्ट पे भी जाऊं तो इसमें भी आपको आवरली में भी इसको क्या है कि यहाँ पे उसमें भी 1 मिनट, 30 मिनट के चार्ट अलग से आपको मिल जाते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है, टाइम फ्रेम से जो ऑप्शंस है, वो आपको बेटर मिलते हैं MT5 में। बट फिर भी मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपना अगर मैं जितना 11-12 साल से टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर आप MT4 भी यूज कर रहे हैं और उसमें 30 मिनट आवरली का चार्ट अगर आपको मिलता है तो वो कुछ ज्यादा कोई खास बुरा नहीं है, ठीक है, उसमें भी आप अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के चार्ट देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो लोग वो देखते हैं जब उन्होंने देखा कि अब आपको कोई जबरदस्ती ट्रेडिंग करनी है, जबरदस्ती की बाइंग करनी है, तो आप हर टाइम फ्रेम लगा के देखेंगे। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट का चार्ट लगा के देखेंगे कि यार आपको कुछ बाइंग मिल जाए। तो ये मेरा जो मुझे लगता है पर्सनली, जो मैं फील करता हूं, तो मुझे लगता है 30 मिनट आवरली और 4 आवरली डेली चार्ट बेटर है। बट फिर भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ नया करना है, कुछ नए टाइम फ्रेम्स चेक करने हैं, तो फिर आप MT5 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम्स का ऑप्शन आपको बेटर मिल जाता है। अब यहाँ पे MT4 में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स पे जाऊं तो कई लोग इंडिकेटर्स ज्यादा यूज करते हैं, तो इंडिकेटर्स के ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास MT4 में नहीं मिलते। बट यहाँ पे MT5 पे अगर हम जाएं और यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके अगर हम इंडिकेटर देखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें क्या इंडिकेटर में मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, ये देखिए कितने सारे इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर जिनका हमें पे करना पड़ता था MT4 में, बट यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स फ्री मिल जाते हैं। MT4 में सुपर ट्रेंड नहीं मिलता था, MT5 में आपको सुपर ट्रेंड भी मिल जाएगा। वैसे अगर आप बोलेंगे सुपर ट्रेंड तो बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर में भी, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर में भी आपको मिल जाता था, बट उससे ज्यादा ऑप्शंस आपको MT5 में मिल जाते हैं। जो लोग हैं, जो ट्रेडर हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, जो इंडिकेटर यूज करते हैं, तो उनके लिए MT5 बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट फिर से बोलना चाहूंगा, मेरे लिए, मैं ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, मेरे को MACD मिल जाए मेरे लिए वही बहुत है। बट कई लोग हैं जो इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। कई लोग सुपर ट्रेंड में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो सुपर ट्रेंड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप चाहे तो उसे क्वांटिफाई भी अपने हिसाब से करवा के उस पर एल्गो भी आप कर सकते हैं, तो एक बेटर ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंबल्स के बारे में, टाइम फ्रेम्स के बारे में बताया, डॉक्ड की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, इसके साथ साथ आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें और हैं जो मैंने चेक करी हैं। इसमें अगर मैं जाऊं तो मूविंग एवरेजेस पे जाऊं तो यहाँ पे इसमें मूविंग एवरेज भी आपको अलग अलग तरीके की मिल जाएंगी, और उसमें भी आपको क्या एक्सपोनेंशियल मिल जाती है, सिंपल मिल जाती है, वो भी है। और उसमें भी एक नया वेरिएंट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है
तो MT5 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि MT4 भी अगर आपके पास है तो आप उससे भी अच्छा काम चला सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि फीचर आपको बेटर दे रहा है। मेरे को क्यों MT5 ज्यादा बेटर लगा MT4 से, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पास सिंबल्स ज्यादा हैं। इंडिकेटर ज्यादा होने से सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं हो जाता। देखिए वैसे अगर मैं बात करूं तो मार्केट में ब्लूमबर्ग भी मिल जाता है। ब्लूमबर्ग बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर हमारा काम सस्ते सॉफ्टवेयर से भी चल जाए, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, बेसिकली क्या होता है जिसकी डेटा फीड अच्छी हो, तो डेटा फीड आपको MT5 की थोड़ी सी ज्यादा बेटर है MT4 से। वो क्यों, उसका रीजन बता देता हूं। अब यहाँ पे MT4 में एक चीज है, ये आपको बताना चाहूंगा कि MT4 की 915 पेज की कैंडल ओपन होती है और 1015 की में इसकी एक कैंडल क्लोज होती है। अगर मैं अवर्ली चार्ट देखूं तो फिर 1015 पे ओपन होके 1115 पे, और ऐसे ही दोस्तों क्या है कि ये 315 पे अपनी कैंडल क्लोज करके फिर 15 मिनट की लास्ट में एक कैंडल बनाता है, अगर मैं बात करूं अवर्ली चार्ट की। बट यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम अलग है। किसमें, MT5 में बेसिकली क्या होता है, 9:15 पे कैंडल ओपन होती है, 10 बजे की इसकी एक कैंडल बनती है, फिर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर आधे घंटे की कैंडल होती है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट देखूं किसका, अवर्ली का 30 मिनट का देखूंगा तो वो फिर 30 मिनट के हिसाब से वो 9:15 से 9:45 फिर 15 मिनट की कैंडल बनेगी, फिर उसके हिसाब से वो फिर आधा घंटे का उसका प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे MT5 और MT4 में क्या है कि टाइम का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है कि MT4 में 9:15 से लेकर 10:15 की कैंडल बनती है, बट वहां पे वो पहली कैंडल जो होती है वो 45 मिनट्स की बनती है। किसमें, MT5 पे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे कि यहाँ पे ये प्री ओपन मार्केट की भी कैंडल दिखाता है। कौन सा, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा MT5 प्री ओपन मार्केट की कैंडल्स नहीं होती, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो MT5 में ये फीचर्स हैं कि प्री ओपन मार्केट की भी वो कैंडल दिखा देगा। अब यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर में से कौन सा बेटर है, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो मुझे दोनों सॉफ्टवेयर ही बेटर लगते हैं। सिंबल वाइज मैं MT5 की तरफ जाऊंगा, इंडिकेटर थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या फिर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। अगर आप मल्टी स्क्रीन अगर आप देखते हैं तो आप डॉक्टर का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको MACD दिखाऊं तो MACD यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिप्ला का मैं यहाँ पे अवर्ली चार्ट दिखा देता हूँ आपके सामने, और MT5 में सिप्ला का यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको अवर्ली चार्ट। दोनों में अवर्ली चार्ट ले लूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, क्लोजिंग भी फर्क आती है। क्लोजिंग का कैसे फर्क आता है, MT5 में बेसिकली क्लोजिंग होती है जो एग्जैक्ट 3:30 की क्लोजिंग होती है, और MT5 में जो क्लोजिंग होती है वो होती है सेटलमेंट, यानी कि आधे घंटे के जो सेटलमेंट होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 9:34 की क्या क्लोजिंग है MT5 में, और MT4 में क्लोजिंग है 9:34.35 की। एग्जैक्ट क्लोजिंग 3:30 की 9:34.35 पे हुई थी किसमें, MT4 में। और वहां पे MT5 में जो आधे घंटे का जो सेटलमेंट रेट होता है, जो एक्चुअल में NSE की वेबसाइट पे आपको मिलता है, सेम उस वही क्लोजिंग आपको दिखाएगा MT5। तो ये डिफरेंस आपको इसमें थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए, बट एक चीज और है, यहाँ पे अगर मैं MACD देखूंगा तो यहाँ पे MACD व्हाइट कलर की है, आप इसमें चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, और MT5 में थोड़ा सा कलरफुल आ जाती है। वैसे सेम है ये, थोड़ा सा कलरफुल आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है यूज करने में। कि क्या होता है ना कि वैसे मुझे भी इसमें कोई खास चेंजेस नहीं लगता। क्या होता है, आदत वाली बात है। अगर आप MT4 को यूज करोगे तो MT4 आपको अच्छा लगेगा, अब MT5 यूज करोगे कुछ दिन बाद आपको MT5 अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा बेटर है इसके बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे बेटर कौन सा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहे तो MT5 ले सकते हैं। MT5 का लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और बैक टेस्टिंग में देखना पड़ेगा इसका 1 साल में रिजल्ट कितना अच्छा था। बट उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब ऐसा नहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता और आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। और आप क्या करिए, यहाँ पे जाके हाँ बैक टेस्टिंग करिए, और MT4 में भी 1 घंटे पे बैक टेस्टिंग करिए, MT5 में भी बैक टेस्टिंग करिए, और देखिए किसमें ज्यादा रिजल्ट आपको खास देखने को मिल रहा है। और अगर जिसका रिजल्ट अच्छा है, अब आपको ये नहीं कि एक ही चार्ट देखना है, आपको बहुत सारे चार्ट आपको लगा के देखने हैं, और जिसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये देखिएगा MT5 में डेटा भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर आप नया MT5 लेते हैं, मान लो आपने खरीदा मई में या जून में आपने खरीदा, और जून से लेके आप अगर 3-4 साल तक आप ऐसे लगातार यूज करेंगे तो 3-4 साल का डेटा आपको MT5 में मिल जाएगा, सेम ऐसा MT4 में भी था। तो वही कहना चाहूंगा कि आप बैक टेस्ट करिए, और बैक टेस्टिंग में जिसका ज्यादा रिजल्ट है उसी को आप आगे यूज करिए।
मैं भी इसकी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ किसमें अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर फिर मैं क्या करूँगा, आगे भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इन दोनों की बैक टेस्टिंग कराऊंगा और उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वैसे मुझे दोनों ही बेटर लग रहे हैं, मुझे इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। स्क्रिप्ट वाइज, सिंबल वाइज मुझे थोड़ा सा MT5 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो MT4 का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, MT5 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, एक मेजर चेंजेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप फ़ोन पे MT4 चलाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं मिलती। हाँ, MT5 को आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ी स्क्रिप्ट भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो फ़ोन फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है थोड़ा सा MT5, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा। आप कई लोगों ने MT4 लिया होगा, वो ये कहेंगे अरे यार आपने MT4 बोला था, अब आप MT5 की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, MT4 यूज़ करें, MT4 यूज़ करिए। जब इसका एक्सपायरी हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप MT5 की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को रिव्यू करा है, दोनों को डिटेल में बताया है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा यूट्यूब पे देख रहा था तो मुझे कुछ खास डिटेल में कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, तो मैंने खुद ही इसमें थोड़ा सा R&D करा और R&D करके मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा MT4 की जो कॉस्ट आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे 3 मंथ्स का ये लेते हैं 3000 रुपीज़, क्योंकि मेरा नहीं है बेसिकली, मैं जहाँ से परचेज करता हूँ। और 6 मंथ का लेते हैं 6000 रुपीज़ और 1 ईयर का लेते हैं 10,000 रुपीज़। ऐसे ही MT5 जो है उसमें रेट जो है वो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। 3 मंथ्स का 3500, 6 मंथ का 6500, ईयरली का ये 10,000 ही ले रहे हैं। अगर आप MT5 लेना चाहते हैं तो ईयरली का पैकेज आप ले सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे, आपको जो परचेज करना है आप वो परचेज कर सकते हैं। फिर कहना चाहूँगा ब्रोकर के सॉफ्टवेयर से बेटर है, ठीक है। ब्रोकर आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं देता, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये प्राइस है, प्राइस को कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर में कैंडलस्टिक के फॉर्म में, या फिर लाइन चार्ट के फॉर्म में, या फिर बार चार्ट की फॉर्म में। और क्या होता है ना, ये टिक बाय टिक चलते हैं, दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर टिक बाय टिक चलते हैं। तो टिक जितनी बेटर होगी उतना बेटर आपकी एनालिसिस होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखो दोस्तों, कॉमेंट ही नहीं करते। आपको भी अगर कुछ चेंजेस लगते हैं MT4 या MT5 में तो नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।